सभापति महोदय जी, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले में सैफई गांव में श्रीमती मूर्ति देवी व श्री सुघर सिंह यादव जी के परिवार में, एक किसान परिवार में हुआ था। आदरणीय पिताजी सुघर सिंह जी उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन वह कुश्ती के बहुत माहिर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु नथु सिंह के परंपरागत सीट विधानसभा जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पूर्व माननीय नेताजी आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। श्रद्धेय नेताजी उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले माननीय श्रद्धेय नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन स्तर को प्रदेश में विधायक के रूप में प्रारंभ किया। बहुत कम समय में ही माननीय नेताजी ने अपने पूरे प्रभाव से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों और अन्य के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में अपने महत्व भूमिका निभाई और जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम से स्थापित किया और बलिया में माननीय चंद्रशेखर सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने किया। माननीय श्रद्धेय नेताजी 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1977 में सहकारिता मंत्री बने। 1980 में लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया तथा 1985 से 1987 तक जनता दल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई और 3 बार क्रमशः 15 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तथा 15 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। माननीय नेताजी श्रद्धेय नेताजी इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार में 1996 से 1998 तक रक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित किया। माननीय नेताजी को सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी को प्यार से नेताजी के नाम से लोग पुकारा करते हैं। उन्होंने विधान परिषद में 1982 से 1985 तक विधान परिषद के सदस्य रहे तथा नेता विरोधी दल विधान परिषद में भी रहे तथा विधानसभा में 1967 में, 1974 में, 1977 में, 1985 में, 1989 में, 1991, 1993 और 1996 ने 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे और 1 बार विधान परिषद के भी सदस्य के रूप में उन्होंने इस पद को सुशोभित किया तथा लोकसभा में 1996 में संभल की सीट से, 1998 में भी संभल की सीट से, 1999 में कन्नौज से, 2004 में, 2009 में मैनपुरी की सीट से, 2014 में आजमगढ़ और 2019 में मैनपुरी की सीट से 7 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में भी इस महत्वपूर्ण पद को उन्होंने सुशोभित किया। माननीय नेताजी को केवल उत्तर प्रदेश और भारत में ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी को
28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की जारी विज्ञप्ति में माननीय हाई कोर्ट ऑफ लंदन के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर गाविस लाइटमैन ने बताया कि श्री यादव का इस पुरस्कार के लिए चयन बार और पीठ की प्रगति में बेझिझक योगदान देना है। उन्होंने कहा कि श्री यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया में लाजवाब है। माननीय नेताजी के नाम पर पुस्तकें भी लिखी गई, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव चिंतक और विचारक के नाम से, जिसे अशोक कुमार शर्मा जी ने संपादित किया था, और इसके अतिरिक्त भी राम सिंह तथा अंशुमान यादव द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी उनके प्रामाणिक जीवनी है। और नेताजी के जो कार्यकलाप थे इतने सहृदय व्यक्ति थे कि और जो भी वो जवान किसी को दे देते थे उसे बिल्कुल अडिग रहा करते थे। एक घटनाक्रम का मैं जिक्र करना उचित समझता हूं कि उन्होंने सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे गाजीपुर के बाबू दुर्विजय सिंह जी, जो जूनियर के शिक्षकों की लड़ाई लड़ते थे और उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई थी। उनके दोनों हाथ और उनका सर जो है हमेशा कांपता था। वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते हुए एक बार उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने मिलने का काम किया। जब उन्होंने देखा तो माननीय दुर्विजय सिंह जी उनको देख करके रोने लगे। तो माननीय नेताजी ने कहा कि आप क्या चाहते हो ये हमें बता दो। उन्होंने कहा कि मैं पेंशन चाहता हूं। उन्होंने कहा कितना विद्यालयों को मैं ग्रांट पर ले लूं जूनियर हाई स्कूल को कि आपको पेंशन मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 300 विद्यालय अगर आप ले लें तो मैं पेंशन पा जाऊंगा। उन्होंने 300 की जगह 1100 जूनियर हाई स्कूलों पर ग्रांट पर लिया और जब प्रमुख सचिव ने विरोध जताया कि पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया उस समय जो है कि जहां से जिस खजाने से तुमको जो है वेतन मिलता है उसी खजाने से जो है इन शिक्षकों को भी वेतन दूंगा। 1100 विद्यालयों को ग्रांट पर लेकर के एक ऐतिहासिक काम किया और बाबू दुर्विजय सिंह ने उस समय उनसे अनुरोध किया कि मेरी बेटी 32 साल की हो चुकी, मैं संघर्ष में पूरा जीवन बिता दिया, मैं शादी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि दिन रख करके शादी का मुझे बताना। जब वो दिन रख दिए शादी का, उस दिन मौसम खराब था, वे हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे, वह जो है 4 पहिए वाहन से जाकर के उनकी बेटी को शादी में बैठ करके शादी कराने का काम किया। इतना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति जो है माननीय नेताजी थे। एक घटनाक्रम मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि जब मैं वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई को लेकर के आमरण अनशन पर बैठा था 41 लोगों के साथ 2011 में, जिसमें 3 लोग केवल बचे थे और सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। नेताजी दिल्ली में उस समय थे। जब अखबार में खबर छपी तो उन्होंने जो है मुझसे बात किया टेलीफोन पर और कहा कि मेरी बात को मान जाओ, जान मत दो, मेरी बात को मान जाओ और आमरण अनशन खत्म कर दो। अब मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं वित्तविहीन शिक्षकों को मान दे दूंगा। मैंने उनकी बात को मान लिया, आमरण अनशन को खत्म कर दिया और दूसरे दिन जब उनकी कोठी पर मिलने के लिए आया तो मुझे उन्होंने एक नसीहत दिया। उन्होंने कहा कि क्यों आमरण अनशन पर बैठ गए। मैंने कहा कि मान्यवर मैं महू धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, विधानसभा घेराव किया, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है,
तो हमने आमरण अनशन कर दिया। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन कौन करता है जानते हो? मैंने कहा कि मैं नहीं बता सकता, आप ही बता दीजिए। जो उन्होंने कहा कि आमरण अनशन वह करता है जिसके आगे और पीछे कोई नहीं होता है। वह कहता है कि मेरी बात मान लिया जाए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब तुम्हारे पीछे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख शिक्षक हैं, तुम कहीं आमरण अनशन पर बैठ गए? तुम तो सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत में हो। अगर तुम्हारा कोई आंतरिक अंग जो है खराब हो जाता तो फिर अगली लड़ाई कैसे लड़ पाते? इस तरह की नसीहत उन्होंने हमें भी दिया था। मैं माननीय नेताजी के कार्य से, उनके कार्य प्रणाली से मैं काफी प्रभावित रहा और बहुत दिन तक राजनीतिक पार्टियों में न रहने के बावजूद भी अंततः अगर राजनीतिक पार्टी का चयन करना पड़ा तो मैंने समाजवादी पार्टी का चयन किया। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय नेताजी के निधन से समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि समाजवादी का आंदोलन को भी अपूर्व क्षति हुई है। देश, प्रदेश और समाज के प्रति उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज इस सदन में उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट किए जाने के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से और इस सदन की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी, नेता बहुजन समाज पार्टी।